हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है वो ये है, जो मुझे चैनल आज यहाँ पर हुआ। हालांकि मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे रहा ही नहीं जाता है कि जब तक मैं वीडियो अपलोड ना करूँ, जैसे कोई मुझे पुश करता है आपको यहाँ पर मैसेज पहुँचाने के लिए। तो आज जो चैनल हुआ मुझे यहाँ पर मतलब बहुत ही शॉकिंग था। मुझे यहाँ पर जैसे ये चैनल क्लियर हो रहा था कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दुविधा में है, कंफ्यूजन में है कि एक्चुअल में उसे करना क्या है। जैसे वो जानना चाहता है कोई। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो यहाँ पर। क्योंकि ये जो चैनल हुआ मुझे यहाँ पर कि आप कौन सी दुनिया से आए हो, किसी को ये जानना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है किसी बहुत खास खास जो सोल हैं, उनके लिए डिवाइन ये मैसेज देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। उनको कुछ उलझनों से निकालना चाहते हैं, उनकी कुछ दुविधाओं को वो दूर करना चाहते हैं कि आप कौन सी दुनिया से यहाँ पर आए हो, और आए भी हो तो यहाँ पर आप क्यों आए हो, क्या पर्पस लेकर आए हो। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे यहाँ ये आप जैसे कहते हैं ना कि एक्चुअल में जिस ये यहाँ इस अर्थ पर आप आए हो ना, यहाँ पर जो करंट सिचुएशन में अब जिसमें भी हो आप यहाँ पर, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर आपको बस टेम्परेली उसमें यहाँ पर सेट किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको इस चीज को सत्य नहीं मानना है। ठीक है, जो भी आपके साथ में चल रही है यहाँ पर ये सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको सच्चाई क्या है वो आपको जैसे आपके डिवाइन, आपके ईश्वर परमात्मा आपको बताना चाहते, उस भ्रम से आपको निकालना चाहते हैं। आप इस दुनिया में क्यों आए हो, वो ये दुनिया आपको बड़ी अजीब सी लगती होगी। यहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि कोई मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई अपना सा नहीं लगता है। यहाँ पर मैं जैसे कैसे कि मेरे कोई यहाँ पर अपना नहीं है। मैं जैसे यहाँ का मेरी ये जन्मभूमि मेरी है ही नहीं यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो चैनल मुझे हो रहा है कि आप किस दुनिया से आए हो, ये डिवाइन आपको इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पर बताना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पर मतलब किसी पर्टिकुलर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल सोल के लिए है डियर। ये जिनकी बहुत अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है, जिन्होंने अपने अंदर परमात्मा को महसूस कर लिया है, जिन्होंने बहुत कुछ जैसे अपने आप को एक कहते हैं ना कि एक डिवाइन लाइट, एक अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा को जागृत कर लिया है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे जैसे हनुमान बाबा के हृदय में आप देखते हो कैसे उनके हृदय में साक्षात राम भगवान और सीता वहाँ पर नजर आती हैं। तो एक ये डिवाइन लाइट है डियर, जो आप उसे अपने अंदर जैसे कहते हैं ना कि कभी जलती है, कभी कम होती है, कभी बुझती है, कभी जलती है। ये इस तरीके से आपके अंदर वो आपको महसूस होती होगी, वो डिवाइन लाइट, वो डिवाइन प्रेम, वो चीज़ें आपको महसूस होती होंगी। यहाँ पर ये रीडिंग में मैं क्लियरली यहाँ पर बता रही हूँ। सब अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना। जो भी बहुत स्पिरिचुअल सोल है, जो डिवाइन को अपने नज़दीक समझते, अपने भीतर समझते हैं, ये उन्हीं के लिए रीडिंग होगी डियर। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा दूर दूर तक ईश्वर से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है डियर। क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें फील ही नहीं होंगी। आप कौन सी दुनिया से आए हो आपको कोई इसका फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। फ़र्क उन्हीं सोल को यहाँ पर पड़ रहा है जो यहाँ पर रहते हुए भी जैसे कहते हैं ना कि अजनबी, आप ऐसा लग रहा है कि अजनबी के शहर में आप आ चुके हो। ठीक है, आपका जैसे स्पिरिचुअली आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपका पूजा पाठ में इन सब चीज़ों में आपका बहुत ध्यान लगता है, मन लगता है। ठीक है, आप स्टार्स की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हो, डिवाइन। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप
डिस्कवरी, जैसे कुछ खोजने के लिए आप आए हो यहाँ पर, कुछ और खोज है आपकी यहाँ पर आने का, कुछ डेफिनेटली कुछ लाइफ पर्पस है आपका, ठीक है। तो ये एक चैनल हुआ है मुझे, ओके। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी पहुँचते हो इस रीडिंग तक और आप इसे सुनते हो और आप इसमें रीडिंग में खो जाते हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए है कि आप कौन सी दुनिया से आप आए हो। इस दुनिया में तो आपका, मैं सच बताऊँ ना, यहाँ सब आपको अपने बेगाने लगते हैं, यहाँ कोई आपको अपना नहीं लगेगा। अगर किसी आप अपना भी बनाने जाओगे ना डियर, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी आपकी मैच होएगी नहीं, आपके विचार अलग, दूसरी के अलग यहाँ पर, ठीक है। आपको अगर जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर आपकी दुनिया के ही लोगों से मिलना है, तो आपको अपने अंदर अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस दुनिया के नहीं हो, ठीक है, तो आपको अपने अंदर एक दिव्य प्रकाश, एक ऐसी डिवाइन लाइट आपको अंदर जगाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप अपनी दुनिया के लोगों से यहाँ पर मिल जाओगे, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक आप मतलब किसी दूसरे, मुझे जो चैनल हो रहा है यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ कि आप है ना अभी तक आप कोई से दूसरे प्लेनेट से आप आए हुए हो यहाँ पर डियर। और मतलब कुछ अलग सा ही है आपका, आपके जो हाव भाव, सोचना, हर चीज़ जैसे बट औरों से बहुत डिफरेंट है, औरों से बहुत अलग है। आप आप आम आम सोल नहीं हो डियर। जैसे आम इंसान होता है ना, जो दूसरों की कॉपी करता है, जो दूसरों के इशारों पर चलता है, जो दूसरों पर डिपेंड होता है, आप जैसे भिन्न हो, आप डिफरेंट हो, आप अलग हो सबसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैनल हो रहा था मुझे, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच जिन्होंने टेरो के लिए ज्वाइन कर चुके हैं, और जो भी टेरो कोर्स लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इस डिवाइन टूल से कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं 19 मई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना टेरो कोर्स, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड रखते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी वे में ये टेरो में सिखा रही हूँ। 19 मई से मैं ये कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। सब कुछ A to Z में वहाँ पर आपको खुलकर बताऊँगी। जैसे मैं इस कोर्स नहीं ले रही हूँ डियर, ये मेरा खुद का भी एक लाइफ पर्पस है, तो बस मैं उसी नज़रिए से मैं उसको देख रही हूँ, और उसी तरीके से मैंने अपने खुद से अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी इंटेंशन इस कोर्स में मैंने डाल रखी है, अपना खुद का सब कुछ इसमें डाल रखा है, ओके। तो जिसे भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। और अगेन मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर। आप कौन सी दुनिया से आए हुए हों, ओके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो स्पिरिट है ना, वो एनिमल स्पिरिट है, ठीक है। आप एनिमल्स के बहुत नज़दीक आप रहते हो, उनकी तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहता है। आपके किसी किसी के यहाँ पे बर्ड स्पिरिट भी है डियर, ठीक है। तो आप जैसे कौन सी दुनिया से आप आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप डिवाइन के बहुत ब्लेस्ड बच्चे हो डियर, बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है। आप सोच सकते हो आपके इर्द गिर्द कौन मंडराता रहता है हमेशा। बर्ड स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, कुदरत आपके इर्द गिर्द ही मंडराती रहती है, ठीक है। वो आपको हमेशा सेफ रखती है, आपको सुरक्षित यहाँ पर रखती है। बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई किसी तरह का कोई झोल चल रहा है। मतलब यहाँ झोल मतलब मैं मतलब अगर किसी चीज़ में आप झूल रहे हो, ठीक है, जैसे कभी इधर कभी उधर कभी नैया, जैसे कहते हैं ना कि ऐसी सिचुएशन में हो आप यहाँ पर कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा डियर, कि आप जैसे ये जो दुनिया है, इस मटेरियलिस्टिक चीज़ें वर्ल्ड में और आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति जैसे आप एक बैलेंस अभी तक बिठा नहीं पा रहे थे ना डियर, तो अब आप बिठा पा रहे हो यहाँ पर। जैसे आपको समझ में आएगा अब, ठीक है, कि क्लियरली आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये फिजिकल वर्ल्ड
जैसे आपके जैसे इसमें इसमें यहाँ पर भी रहना है आपको, यहाँ पर भी अपनी मौजूदगी दिखानी है, यहाँ पर भी आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, यहाँ से आप भाग नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो जिस वर्ल्ड से आप आए हो वहाँ से भी आपको अपने मैसेजेस रिसीव करने हैं, क्योंकि आपकी फैमिली आप जिसे सॉरी मुझे नहीं पता, बस मेरी इंट्यूशन जो यहाँ पर बता रही है आपको यहाँ पर कि आपकी आपकी जो फैमिली है वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक है, और वो हमेशा आपको आपको अपना बच्चा समझकर गाइड करती है। ठीक है, आप उनकी निगरानी में हो। आपके आपके जो मदर फादर हैं, ठीक है, वो आपको बहुत मतलब आपको जैसे कितने की गोद में उठा रखा है। ठीक है, वो हमेशा आपको यही देखिए बच्चे आप जहाँ गए हो वहाँ पर भी आपको बैलेंस बिठाना है, और आप फिजिकल वर्ल्ड में आपको रहना है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आपको अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत बड़ा जैसे कहते हैं कि टास्क आपको यहाँ पर दिया जा रहा है डियर, ये एक टास्क की बात आ रही है आपके लिए। मेरी बातों को फिर समझना, इग्नोर नहीं करना, ये बहुत डीप मैसेज है आप सभी के लिए। ठीक है, जैसे इस दुनिया में भी आपको बैलेंस बिठाना है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी, फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन दोनों को बैलेंस बिठा कर रखना है ना। अगर ये पलड़ा थोड़ा सा नीचे हुआ ना तो भी गाड़ी डगमगाएगी। अगर ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ये भी आप जैसे कहते हैं कि तराजू ये नीचे गया तो भी गाड़ी डगमगाएगी आपकी डियर। आपको हमेशा जैसे ये दोनों को बैलेंस बिठा कर रखना है। ओके, ये एक बहुत बड़ा टास्क आप लेकर आए हो, और इस टास्क को पूरा करने के लिए आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यहाँ पर आपकी बहुत सारी सोल आपकी हेल्प यहाँ पर कर रही हैं। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ ऑलरेडी आपकी आध्यात्मिक चल रही होंगी डियर। ठीक है, सॉरी मेरी रीडिंग लंबी हो जाती है, डीपली जाती है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। जिन सोल तक ये मैसेज जाने होंगे, जिन्हें लेना होगा वो लेगा ज़रूर। ठीक है, वो देखेगा ज़रूर, और मुझे ऐसा लग रहा है ये सभी के लिए नहीं होगा, जो स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिक है, उन्हीं के लिए यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आप कौन सी दुनिया से आए हो? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 19 मई से कोई यहाँ पर पूछा कब से कोर्स स्टार्ट हो? 19 मई से। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, कौन सी दुनिया से आप आए हो यहाँ पर? मतलब यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ ना, आपको जो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको जो मैं एक बहुत बड़ा टास्क जो अभी मैंने जस्ट आपको यहाँ पर बोला, ठीक है, जो बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए यहाँ पर, कि आपको हमेशा बैलेंस यहाँ पर बिठा कर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बोला है ना कि काफ़ी चीज़ों को आप शायद आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कौन सी दुनिया से आप आए हो, तो यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा क्लियर मैसेज है कि आपका एक लाइफ पर्पस है डियर, आपका एक लाइफ पर्पस है। ठीक है, आपका एक सोल पर्पस है। आपको सिर्फ यहाँ पर जैसे आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत जिम्मेदारियों के साथ आपको यहाँ पर भेजा गया है, बहुत उम्मीदों के साथ आपको यहाँ पर भेजा गया है आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से। ठीक है, जैसे मुझे जो चैनल हो रहा है ना कि बहुत क्योंकि ये शॉर्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये शॉर्ट्स है ना, ये शॉर्ट्स इसके कंधे पर हैं, तो ये मुझे बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी को है, क्योंकि मेरी नज़रें इसी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है डियर। आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मतलब यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप फंसे पड़े हो, क्यों पीछे की तरफ यहाँ पर देख रहे हो? आपको जिस जिम्मेदारियों के साथ, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर आपको भेजा गया है, उसकी तरफ आपको देखना है, उसे बैलेंस यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है डियर। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको बहुत उम्मीदों, आशाओं के साथ यहाँ पर भेजा गया है। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ऐसे पर्सन हो कि अपनी
चाहे अपनी जान जोखिम में भी डालकर आप किसी को मतलब जान आप किसी की परवाह नहीं करते हो। मैं सच बताऊं, जब भी कोई नेक काम करने का वक्त आता है, कोई नेकी का काम आता है, कोई ईमानदारी का वक्त काम आता है, कोई सच्चाई की लड़ाई लड़नी होती है, ठीक है, तो आप कभी भी पीछे नहीं हटते हो। कभी भी कभी भी जैसे कहते हैं ना कि वह हार नहीं मानते हो, ऐसे योद्धा की तरह आप खड़े रहते हो डियर यहाँ पर, ठीक है। आप एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि बलशाली, बुद्धिमान, बहुत जैसे मैच्योरिटी लिए हुए हो डियर यहाँ पर। आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपके लिए मैसेज आ रहा है डियर यहाँ पर कि आपके कंधों के ऊपर जो जिम्मेदारियां, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई हैं, ठीक है, उसको उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। जो मैंने बोला ना अभी तराजू का जो एग्जाम्पल आपको दिया, जो चैनल हुआ मुझे यहाँ पर आपके लिए, कि आपको बैलेंस बिठाना है। जो आपकी लाइफ में यहाँ पर आपकी ये फिजिकल वर्ड मुझे नजर आ रहा है कि रिश्ते नाते इन सब चीजों पे उसकी तरफ भी फोकस, लेकिन उन सब चीजों में आपको जैसे कहते हैं ना कि तराजू नीचे नहीं जाना चाहिए। बैलेंस बिठाओ यहाँ पर, जो जा रहा है ठीक है, कूल रहना है, बैलेंस बना कर रखना है, ठीक है, आया गया है तो आ भी जाएगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस, दिमाग, बुद्धि से काम लेना है। हमेशा बुद्धि को, जैसे अवेयरनेस आपके अंदर है, वो जागरूकता आपके अंदर है, वो आप बहुत जागरूक इंसान हो, तो उसका इस्तेमाल आपको करना है, उसके साथ आपको रहने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है। यहाँ पर आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आप इन सब चीजों को पूरा करते हो, ठीक है। आप कर सकते हो इस चीज को, जो भी आपके लिए डिवाइन ने आपको दी है, आपके कंधों पर डाली हुई है, ठीक है। आपको उसके, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे आपकी जान भी चली जाए उसकी भी परवाह नहीं करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद शायद कुछ दिमाग से, कुछ बुद्धि से आपके स्लिप हो रहा है और आप शायद बैलेंस बिठा नहीं पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए डियर, कि आपको ऊपर जो सौंपी गई है, जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उसके ऊपर ध्यान दो आप यहाँ पर, क्यों वो जानते हैं कि आप इन सब कामों को आप कर सकते हो, क्योंकि आप योद्धा हो। जैसे कहते हैं ना कि लड़ाई है ना, आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हो। अगर सच और झूठ की लड़ाई आ गई ना, तो डिवाइन ऐसे योद्धा को भेजते हैं कि जहां पर झूठ को, जैसे कहते हैं ना कि झूठ ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये झूठ जा रहा है, और आप ये जैसे सच के लिए लड़ रहे हो। ये एक आपका ऐसा लाइफ पर्पस है, जैसे सच और झूठ की लड़ाई चल रही है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव जैसे चीजें हैं। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक आपका एक कि आपको इस वर्ल्ड में आने के बाद आपको कुछ जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी फैली हुई हैं जिसका सफाया करने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, ठीक है, जैसे कुछ सफाया करना है, और उसमें आप निश्चित ही जीत हासिल करोगे, क्योंकि हमेशा झूठ हारता है और सच जीतता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप उस काम को कर सकते हो। कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो आप यहाँ पर बाजीगर हो। इस चीज को आपके स्पिरिट वर्ड से मैसेज यहाँ पर आ रहा है। कौन सी दुनिया से आप आए हो भैया, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेकर आप आए हो आपकी कंधों पर। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। उनसे आप हर चीज से आप, डिवाइन को पता है, डिवाइन को पता है कि आपकी जान तक चली जाए या आपके ऊपर कोई भी कितनी भी संकट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी दुविधाएं क्यों ना आ जाए, फिर भी आप उस लड़ाई को आप जीत जाओगे, ठीक है। जीत आपकी निश्चित है, ठीक है। आप जीतोगे उस चीज को, क्योंकि आपके अंदर, मतलब मैं ये देख रही हूं ना कि आप चाहे कितने भी 100 झूठ खड़े हुए हैं आपके सामने, कितनी भी नेगेटिविटी खड़ी हुई है आपके सामने, ठीक है, उन सबको आप हरा सकते हो। ये आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पर। माय गॉड, आप इस दुनिया के हो ही नहीं सकते, मैं सच बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप यहाँ पर जैसे ये कह रहे, ये बैलेंस की ऊर्जा में, जैसे मैं तराजू की जस्ट मैंने अभी बातें करी डियर, आप देख रहे हो तराजू की जस्ट मैंने अभी बातें करी, वो सब चीजें बैलेंस की बात यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपको कुछ नहीं कहूंगी, बस इतना ही कहूंगी कि आप एक अर्थ की, जैसे कहते हैं ना कि अर्थ को, इस अर्थ से बहुत कुछ चीजों को जैसे एक नया रूप देने आए हो। इस अर्थ पर जैसे कुछ चीजें जैसे बिखरी पड़ी हैं, ठीक है,
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एक अलग ही ढंग से आप उसको करोगे, उसको ख़त्म नहीं करोगे, उसे ख़त्म नहीं करोगे या उसका इतिहासकार नहीं करोगे या उसे गलत नहीं ठहराओगे, लेकिन आपके अंदर इतनी बुद्धि है, आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतनी विजडम है कि बस उसका रूप आप बदल दोगे। जैसे सिचुएशन को, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ एक कहते हैं कि हम कुछ करते हैं, किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक होता है कि हम अब किसी उससे अपने उससे करते हैं। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ डियर, कैसे एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है, यहाँ पर महसूस हो रहा है कि कोई काम है, ठीक है, कोई काम है और वो अभी तक शायद किसी और नाम से जाना जा रहा है, लेकिन आप उस काम को अलग सा ही नाम दे रहे हो, अलग सा ही नाम यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कौन सी दुनिया से आए हो, आप बहुत ही ज़्यादा आपको इस अर्थ पर आकर बहुत लोगों की हेल्प करनी है डियर, बहुत लोगों का सहारा बनना है, बहुत लोगों को, जैसे कहते हैं कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है यहाँ पर इस पृथ्वी पर, कि आप लोगों को, जिसे मतलब आपको दान पुण्य करना, डोनेट करना, लोगों की केयर करना, लोगों की मंशाओं को सुनना, ये सब आपको बहुत पसंद है, ठीक है, और वो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कौन सी दुनिया से आए हो, जहाँ पर आप उस दुनिया से आए हो ना, कि जहाँ पर ये इस दुनिया में आकर, मैं एक बात बताऊं, जहाँ से भी आप आए हो वहाँ से, ये आप कोई ऐसी छोटी मोटी जगह से नहीं आए हो डियर, ठीक है, आपके पास इतना, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर आपको लिए कि आपको यहाँ पर लोगों की आके सिर्फ हेल्प ही करनी है डियर, हेल्प करना है लोगों के लिए, आपको लोगों के लिए कुछ करना है यहाँ पर, जिन्हें सहारा नहीं उनका सहारा आपको बनना है, ठीक है, आपको बहुत कुछ चीज़ों को जैसे आपको समझना होगा, जानना होगा यहाँ पर आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि समाज को बहुत चेंज करना है, समाज के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, किसके लिए रीडिंग जा रही है ये, ठीक है, यहाँ पर बहुत मुझे किस दुनिया से आप आए हो डियर, मैं दुनिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर साक्षात, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक परमात्मा बैठा हुआ है, ठीक है, आपके अंदर एक परमात्मा है जो इंसान का रूप लिए हुए है, ठीक है, और वो इंसान का रूप लेकर बस ऐसे लोगों की हेल्प करने आ चुका है जो यहाँ पर मसीहा, मतलब मसीहा के रूप में हो आप यहाँ पर। लोग आपको, मतलब मैं क्या बोलूँ कि आप ऐसे लोगों का सहारा बन रहे हो ना जिनका कोई नहीं है यहाँ पर, ऐसे लोगों के लिए प्रेयर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप प्रेयर प्रार्थना भी करते हो, दूसरों के लिए बहुत प्रेयर प्रार्थना करते हो, अपने लिए कुछ नहीं मांगते हो, आपके लिए दूसरे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को खुश होते हुए देखना, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है, तो ये कौन सी दुनिया से आए हो यहाँ पर, मसीहा क्या होते हैं, अब आप सोच ही लो यहाँ पर, जो स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं यहाँ पर, आप इस दुनिया के तो हो ही नहीं, पहली बात तो आप मुझे, ओ गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, आप है ना कुछ भी चीज़ें जैसे नाप तोल कर नहीं करते हो डियर, नाप तोल के नहीं करते हो यहाँ पर, अनकंडीशनल चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर, अनकंडीशनल, जितना आप दोगे ना उतना ही बढ़ता चला जाएगा आपका। हो तो इसी अर्थ पर आके आपको बहुत कुछ करना है यहाँ पर, ठीक है, 5 और 6, ठीक है, अब ये करने वाले, ओ गॉड, कौन सी दुनिया से आप आए हो, आप देख रहे हो, आप एक अर्थ एंजल हो, अर्थ की ऊर्जा है आपकी, आप एक अर्थ एंजल हो। मैंने बोला ना कि आप मसीहा, कौन सी दुनिया से आए हो, जो मैंने अभी जस्ट अभी आगे की तरफ यहाँ पर बोला, बर्ड, ठीक है, बर्ड स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, आप बहुत ही ज़्यादा, आप ब्लेस्ड सोल हो, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक अर्थ एंजल हो, ठीक है, अर्थ को जैसे कहते हैं ना कि आपको आपके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है डियर,
मैं अंदर से बहुत इमोशनल हो रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप मुझे बर्ड, एनिमल, ये इनके इर्द गिर्द आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कुदरत, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने जैसे कि इंसान की जब भी आप उसमें आओगे ना, बॉडी में, आपकी स्पिरिट जब भी इंसान की बॉडी में आएगी ना, तब आप यहाँ पर अर्थ पर आकर लोगों के लिए या इस समाज के लिए कुछ ना कुछ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने के लिए आप आए हो यहाँ पर। ये बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो आप कहाँ से आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप स्पेस स्पेस एलिमेंट, मतलब आपका बहुत जैसे आकाश तत्व, ठीक है, आकाश जैसे खुले आसमान में उड़ना, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बंदिश में रहना या बंधन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है, खुले में रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, नेचर में रहना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुले आसमान में, जैसे कहते हैं ना कि जैसे पंछी आसमान में कैसे उड़ते हैं, आपको अच्छे लगते हैं ना, वो पंछी उड़ते हुए अच्छे लगते होंगे आपको, या पंछियों के पास में आपको दाना पानी, कितनी खुशी होती होगी जब वो उड़ते हैं। तो डियर स्पेस एलिमेंट, आप जैसे आकाशीय तत्व, ये ऐसी दुनिया है आपकी, वहां से आप आए हुए हो। जैसे आपका एक बर्ड के साथ एक आपकी, मैं क्या बोलूँ डियर, मैं क्या बोलूँ इस जो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि बहुत आपने बहुत स्पिरिचुअल हो यहाँ पर। जैसे आप देख रहे हो ना कि थर्ड आई एक्टिव है आपकी, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपको बैलेंस बिठा कर रखना है। अर्थ बहुत ही चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि आपका ईश्वर, आपके परमात्मा टोटली यहाँ पर आपके इर्द गिर्द ही बैठे हुए हैं। बस यहाँ पर कौन सी आकाश तत्व, यहाँ पर बर्ड को खुले आसमान में आप देखो यहाँ पर डियर, आपको खुद ब खुद यहाँ पर फील हो जाएगा, खुद ब खुद फील हो जाएगा यहाँ पर। बर्ड स्पिरिट जो मैंने बोला ना, ये आपकी फैमिली है डियर, ये आपकी फैमिली है, ये आपके इर्द गिर्द रहती है, हमेशा आपके इर्द गिर्द रहती है, क्योंकि उन्होंने ही आपको यहाँ पर भेजा है। और ये बर्ड जैसे आपके आपके ये चीज़ें आपके इर्द गिर्द रहती हैं डियर, ये रहती है। मैं कैसे बताऊं मैं कैसा फील कर रही हूँ यहाँ पर, मैं कैसा फील कर रही हूँ। अर्थ एंजल्स यहाँ पर देखो, एंजल्स आपको किस रूप में आपके इर्द गिर्द रहते हैं। आप एक एंजल्स का मतलब ये नहीं कि आपके फर लगे, लेकिन आपकी ऊर्जा वही है डियर, आपकी ऊर्जा यही है, ठीक है। आपको एंजल्स आपके इर्द गिर्द बहुत रहते हैं, बर्ड के रूप में रहते हैं डियर। वो आपको हमेशा, वो गाइड करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा आता है डियर, बहुत ज़्यादा आता है। माय गॉड, द चैरियट, यहाँ पर बर्ड, यहाँ पर भोलेनाथ, यहाँ पर सच बताओ ना, मैं यहाँ पर, आप कौन सी दुनिया से आए हुए हो। दुनिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपके कंधों पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस अर्थ पर आकर आपको करनी है। बस मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि अब वो चीज़ें आप बहुत खूबसूरती से, बहुत ईमानदारी से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो भी आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, आपके बर्ड स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, ठीक है, आपके एंजल्स यहाँ पर आप एक अर्थ एंजल तो बन ही रहे हो यहाँ पर, ओके। लेकिन यहाँ पर आपके एंजल्स भी हैं आपके इर्द गिर्द, एंजल्स से भी आपका एक गहरा रिश्ता है डियर, वो भी है आपके लिए। द चैरियट, आप बहुत बड़े योद्धा हो, बहुत बड़े, जैसे यहाँ पर आप अपने लाइफ पर्पस की, जो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ, एक लाइफ पर्पस है आपका, ठीक है, बहुत कुछ करना है आपको इस अर्थ के लिए। तो उसके लिए आपको आपके बर्ड स्पिरिट इन सब ने आपको रेडी कर दिया। अब उस जर्नी की तरफ यहाँ पर आप बढ़ रहे हो, ठीक है। आपके लिए मतलब यहाँ पर
आपको किसी भी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है ना, अगर पास्ट में एक डर था, एक फ़ियर था, या कुछ चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर समझ में आ रही हैं। 5, 6, 7 आप देख रहे हो नंबर्स कैसे निकल गए हैं, 5, 6, 7, ठीक है। लास्ट में अर्थ एंजल, टेम्परेंस, बहुत ही ऐसी, मैं एंजल्स भी बोलूं आपको तो मैं यहाँ पर, अब एंजल्स से मतलब ये नहीं कि आप दिखाई नहीं दे रहे हो ये वो, ये आपके भाव, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपका दिमाग, दूसरों से कितना डिफरेंट हो आप, ये सब चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपका रूप अलग है या आप उड़ते हो, ऐसा कुछ नहीं है डियर, ठीक है। तो चैरियट यहाँ पर बर्ड, मैंने एनिमल स्पिरिट, आपके एनिमल स्पिरिट भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। माय गॉड, मैं क्या बोलूँ, आप कौन सी दुनिया से आए हुए हो, आप बहुत, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप आकाश तत्व यहाँ पर, और आपको आप यहाँ पर जब जब भी अर्थ पर आओगे ना आप यहाँ पर, तब तब किसी मकसद से आओगे, ठीक है। लोगों की हेल्प करना, लोगों को सुकून देना, जिनके पास जो चीज़ नहीं है उन्हें देना, मसीहा बनना लोगों का अलग ही रूप में, ताकि लोग आपको देखें यहाँ पर, जो आपका है वो चीज़ें आपको नज़र आए। चैरियट की ऊर्जा है, बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, उस पर आपको एंजल्स आपको ले जा रहे हैं। कौन सी दुनिया से आए हो भाई, डेफिनेटली जो मकसद लेके आए हो वो पूरा हो रहा है आपका, ठीक है। पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर अर्थ की ऊर्जा, पूरी तरीके से अर्थ की ऊर्जा यहाँ पर निकल रही है आपके लिए, ठीक है। आपको जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप है ना, अगर आपके पास जो चीज़ नहीं है, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो, हेल्प करना चाहते हो, बहुत कुछ चीज़ें तो वो करना चाहते हो आप, अगर कर नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको बैलेंस किया जा रहा है। फाइनली आपको आपकी जिम्मेदारियों से जोड़ा जा रहा है, आपको उस जर्नी की तरफ ले जाया जा रहा है, वहाँ से आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके चक्रास हील किए जा रहे हैं, ठीक है। आपके चक्रास पर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि आप कौन हो यहाँ पर। आपका यहाँ पर अर्थ की ऊर्जा ज़्यादा निकल रही है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा में यहाँ पर एक्टिव देख रही हूँ, ठीक है। एक सन की ऊर्जा, बहुत सन की ऊर्जा आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। एक बहुत ज़्यादा मुझे अबंडेंस की भी ऊर्जा आपकी तरफ, बहुत स्पीड से अबंडेंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है डियर आपके लिए, ओके। तो यहाँ पर कौन सी, जैसे आकाश तत्व है डियर, आप इस दुनिया के नहीं हो, आप आकाश तत्व, यहाँ पर आपको खुले आसमान में खुलकर, चाहे वो स्टार को देखना, ठीक है, चाहे सन को देखना, चाहे आप चांद को देखना, ये वो आपका ये घर नहीं है, ये घर नहीं है, आपका घर वहाँ पर है, ठीक है। तो आपको तो सिर्फ किसी उसके लिए भेजा गया है, यहाँ पर हेल्प करना है भाई लोगों की, ठीक है, कुछ अच्छा करना है। काली माँ फेसिंग फियर, माय गॉड, मैं क्या बोलूँ, ओह गॉड, फेसिंग फियर, यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आप एक अर्थ एंजल हो, ठीक है। आपके अंदर अब आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, ऐसे बदलाव यहाँ पर होंगे, आपके चक्रास एक्टिवेट किए जा रहे हैं, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, वो सभी एक्टिव किए जा रहे हैं, आपको बैलेंस यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पर आपको पता चल सके कि आप ये इस दुनिया के आप नहीं हो। फाइनली आप आकाश तत्व यहाँ पर, ठीक है, जो ऊपर रहते हैं, जिनकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल की होती है, यहाँ पर वो चीज़ें अब आपको पता चलेगी, अब आपको समझे। बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर होने वाले हैं। कुछ हिडन टैलेंट है, कुछ हिडन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो आपके ओपन किए जा रहे हैं डियर यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको किसी भी सिचुएशन में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो दिमाग तो वही है ना आपका, है ना, ह्यूमन बॉडी है, हमारे अंदर दिमाग वही है, लेकिन सोल, स्पिरिट आपकी अलग है सिर्फ,
ठीक है। तो उससे आपको कनेक्ट किया जा रहा है, आपकी स्पिरिट से आपको, आपकी आत्मा से आपको यहाँ पर कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। काली माँ यहाँ पर जितने भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज का डर था, कोई भय था कि आप ये काम को कैसे कर पाओगे, आप ऐसा हो ही नहीं सकते, लेकिन अंदर से एक जरूर था कि आप औरों की तरह नहीं हो, औरों से बहुत अलग हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो वो कुछ भी जो झोल चल रहा है ना आपके दिमाग में, जो भी खिचड़ी पक रही है आपके दिमाग में, जो भी दुविधा है, वो सब यहाँ पर काली माँ आपकी दूर कर रही है, ठीक है। क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो डियर, बहुत बहुत अलग ऊर्जा, आप इस दुनिया के तो हो ही नहीं सकता, ये बात तो काली माँ ने भी बिल्कुल फिक्स यहाँ पर कर दी है आपके लिए, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जैसे काली माँ भी कहती है कि बच्चे डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, तुम एक मसीहा हो, तुम एक अर्थ एंजल हो, तुम्हारा एक लाइफ पर्पस है, तुम इस दुनिया के लिए, तुम आकाश तत्व से आए हुए हो, ठीक है। और यहाँ पर किसी मकसद से आए हुए हो, अब उसके लिए आपको आगे बढ़ना, और उसके लिए काली माँ आपके साथ है। बहुत कुछ एक्टिवेट आपका यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। मुझे आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होगा डियर, बहुत डाउनलोड्स आपके लिए आएंगे, फूलों से आपका बहुत ज्यादा लगाव बढ़ेगा। फूलों को मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत ज्यादा हृदय से आप यहाँ पर लगाओगे। जो जोत की बात मैं कर रही थी, आपके अंदर एक डिवाइन जोत, डिवाइन लाइट आपके अंदर जाग चुकी है डियर, ठीक है। काली माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है यहाँ पर, किसी किसी की तारा माँ की भी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पर डियर समझने की जरूरत है। ओके, अर्थ कनेक्शन, माय गॉड, जो अर्थ की ऊर्जा में बोल रही हूँ यहाँ पर, आपका बहुत बड़ा एक लाइफ पर्पस है, कुछ बहुत बड़ा करना है आपको इस अर्थ के लिए। आप इस दुनिया के लिए नहीं हो डियर, इस दुनिया में तो यहाँ पर आपको कुछ, जैसे कहते हैं ना कि किसी जिम्मेदारी के साथ, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, किसी आशा उम्मीद के साथ यहाँ पर आपको भेजा गया है डियर। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो रही हूँ अंदर से, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर अर्थ, ये अर्थ को कैसे समेट कर लिए बैठी हुई है ना, अर्थ यहाँ पर आपको पेड़ पौधों से ज्यादा कनेक्शन बनाकर रखने की जरूरत है। पेड़ पौधों के जितना दे सकते हो आप, पेड़ पौधों के इर्द गिर्द आपको रहने की जरूरत है, कुदरत के इर्द गिर्द आपको रहने की जरूरत है, क्योंकि कुदरत, पेड़ पौधे, अर्थ, ठीक है, इन सब के लिए आप जितना करोगे उतना ही आप यहाँ पर अपना लाइफ पर्पस यहाँ पर पूरा कर पाओगे, ठीक है। आपकी जिस 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 जिम्मेदारी के साथ आपके स्पिरिट वर्ड से आपको भेजा गया है, उतनी ही जल्दी पूरी करके आप जाना चाहते हो, आप अपने घर पे वापस खुले आसमान में उड़ना चाहते हो आप वहां पर, ठीक है, आजादी के साथ रहना चाहते हो, ठीक है। तो वापस फटाफट अपना आपको इस अर्थ के लिए जो करना है करो भाई करो, वो तुरंत फिर आपकी काली माँ और भोलेनाथ आपको फिर से गोदी में उठाकर आपको आकाश की तरफ आपको लेकर जाएंगे, बहुत प्यार से डियर। बहुत मासूम हो, बहुत गोल सा फेस है आपका यहाँ पर, ठीक है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की बहुत मैं क्या बोलूँ, बहुत स्वीट हो आप यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा स्वीट हो। किसी की आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी, बोलती आंखें हैं डियर आपकी, ठीक है। लंबी सी नाक है आपकी, ओके। माय गॉड डियर, बहुत ब्लेस्ड सोल हो आप, इस चीज़ को समझ लेना, ठीक है। एंड कृष्णा, माय गॉड, आप इस दुनिया के तो हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। मैं अभी तक मैं बोल रही थी, लेकिन आपको भी बोलना पड़ेगा मेरे साथ कि हाँ, मैं ऊपर से आया हूँ, ठीक है। मैं आकाश तत्व से आया हूँ, मैं स्पेस एलिमेंट, एक बहुत, जहाँ पर स्पिरिट रहते हैं, जहाँ पर ऐसी स्पिरिट रहती है कि जब जब जिस काम के लिए उन्हें चुना जाता है, उसके लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक चूजिंग सोल हो, आपकी सोल को चूज किया गया है, आप एक सिलेक्टेड सोल हो, ठीक है, जिसे आपके लिए चूज करा है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको आकर इस अर्थ के लिए ऐसे लोगों की हेल्प करनी है जिनका कोई नहीं है, ठीक है। डिवोनेशन, आपकी भक्ति, आपकी करुणा, आपका दया, आपका प्रेम,
सब जैसे वो क्यों चूज करा है, क्योंकि आप आपके अंदर है वो चीजें, ठीक है, आप करते हो उस काम को, ऑलरेडी आप बहुत करते हो, ब्लेसिंग्स बहुत है डियर डिवोनेशन। कृष्णा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, काली माँ आपसे बहुत ज्यादा यहाँ पर प्यार करती है, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि अब आपकी तरफ यहाँ पर आपके लाइफ पर्पस के, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना आप बहुत एग्जाम दिए, बहुत परीक्षा दी है आपने अपने आप को प्रूफ करने के लिए डियर। ये अभी तक आपको तैयार किया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, एक ऐसी सोल को तैयार किया जा रहा था जिसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं आ रही थी। हो तो एक दिमाग, ठीक है, एक दिमाग तो वही है ना, इंसानों वाला दिमाग है ना आपका, शरीर भी तो वही है, ह्यूमन बॉडी है ना आपकी, ठीक है। तो अभी तक शायद आप उससे समझ नहीं पा रहे थे, तो आपको बहुत तैयार किया गया, आपको योद्धा बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप जिस पर्पस से आए हो, जो जिस चीज के लिए आपकी सोल को चुना गया है, जिस काम के लिए चुना गया है, वो आप कर सको। यहाँ पर बहुत बहुत धक्के खाए हैं आपने, बहुत लुढ़क पुढ़क आपकी रही है, बहुत दिल टूटा है, बहुत लोग आपको आए हैं, गए, आए गए, अभी भी ये सारी चीजें होती होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपके लिए बोला जा रहा है बैलेंस, बैलेंस बटा कर रखो बच्चा। फिजिकल वर्ल्ड में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये दोनों को बराबर लेकर चलना है, क्योंकि ये आपका टास्क है डियर, टास्क है, चूज करा गया आपकी सोल को, किसी बहुत बड़े मकसद से आप यहाँ पर आए हो, ठीक है। कृष्णा डिवोशन बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं आपसे, प्यार यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आप इस दुनिया के हो ही नहीं, इस दुनिया के आप हो ही नहीं, बहुत हायर सोल हो आप, बहुत आपकी जो ऊर्जा है ना, आपकी ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो डिवाइन ऊर्जा है, दिव्य प्रकाश है आपके अंदर, ठीक है। ये ऐसी ऐसी रीडिंग नहीं है डियर, ये बहुत कम लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है रेजोनेट होगी, ठीक है। अगर हो जाती है तो क्लेम जरूर करना, ये प्रूफ जरूर करना कि आप एक अर्थ एंजल हो, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं आए हो इस अर्थ पर। ओपन कम्युनिकेशन, अब खुल के बोलना है आपको, डर कर नहीं रहना है। जिस चीज के जो भी आपके ऊपर भार था, किसी चीज का भार था, कोई जिम्मेदारी थी या कुछ भी था आपका, ठीक है, जिससे आप उससे उभर नहीं पा रहे थे, और कुछ जिम्मेदारियां जो आपको दी गई थी उसे आप समझ नहीं पा रहे थे, तो आप ओपन कम्युनिकेशन आप बोलोगे। ऐसी जिम्मेदारियों से आप हट रहे हो जहां पर आपके लाइफ पर्पस में रोड़ा डालती हैं, और ऐसी चीजों को आप गले लगा रहे हो, ऐसे खुलकर बोल रहे हो जहां से आपका लाइफ पर्पस सही दिशा में आपका जाता है, आप सही दिशा में वहां पर जाते हो, ठीक है। तो अब आपकी तरफ यहाँ पर क्या आ रहा है, डिवाइन लव आ रहा है, प्रेम आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर फेथ, बस आपके लिए बोला जा रहा है अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर बनाकर रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर जब जब जोत जलती है ना, जब जब जोत जलती है, आप जब जब यहाँ पर अपनी ऊर्जा में आते हो, तब तब आप समझ सकते हो आप क्या से क्या कर सकते हो। जितना आप उजलोगे, जितना आप अपने अंदर अपनी ऊर्जा को समझोगे, ठीक है, उसे जलाओगे, जितना अपने ऊपर विश्वास करोगे, उतना ही इस अर्थ को भी आप दे पाओगे। कहते हैं ना कि जो एक साधु संत जहां बैठ जाता है वहां अपना ज्ञान बट फैलाकर जरूर आता है, ठीक है, अपनी ऊर्जा जरूर फैलाकर आता है। तो बस यही आपको करने की जरूरत है कि जितना आप अपनी सोल से कनेक्ट होगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप अपनी सोल से कनेक्ट, और वही उतना ही फैलेगा। मैं बता नहीं सकती कि आप कितने दिलों में आप जोत जला सकते हो, ठीक है, आप कितने दिलों के घरों को आप रोशन कर सकते हो, इस वर्ल्ड में रोशनी फैला सकते हो, इस अर्थ को आप क्या दे सकते हो यहाँ पर, वो चीजें हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है। पर आपको यहाँ पर उन सब चीज के ऊपर यहाँ पर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है। एक पूरी दुनिया में आप प्रकाश फैला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एक प्रकाश की रोशनी मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही थी, तो उस चीज को मैं बोल नहीं पाई, ठीक है। तो वो चीजें आपको देखने की जरूरत है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, यस, जो मैंने बोला ना आपको, हाथ, यहाँ पर हाथों से बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंजल्स अर्थ एंजल्स हो भैया आप यहाँ पर, अर्थ एंजल। मुझे ऐसा लग रहा है ना, एंजल से आपका अच्छा खासा कनेक्शन है, बहुत
स्ट्रॉन्गली कनेक्शन है आपका एंजल्स के साथ। यहाँ पर एंजल्स ने आपको जैसे स्पेस एलिमेंट, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना स्पिरिट वर्ल्ड से आप आए हुए हो यहाँ पर, और किसी खास मकसद से आपके लिए चुना गया है डियर। आप ऐसे ही बेवजह आप इस अर्थ पर नहीं आए हो, ठीक है। एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा क्या मांगना है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप एंजल से कनेक्ट करो, वो तुरंत आपको निकालेंगे उस परेशानी से, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी होगी ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगी, होगी ज़रूर, लेकिन आपको बहुत बड़ी चीज़ें हैं ना, ऐसे नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर। द सन, आप एक बहुत बड़ा चेंज आपके आध्यात्मिक जर्नी पर, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट से, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपकी मेमोरी, शायद आप अपनी मेमोरी, जैसे आपका आप जैसे कहते हैं ना कि आप, मैं क्या बोलूँ, जैसे आप अपने आप को भूल रहे थे, ठीक है, तो वो आपकी मेमोरी, जैसे आपकी मेमोरी वापस आपके पास यहाँ पर आ रही है, आपको याद दिला, एंजल्स याद दिला रहे हैं आपको बार बार कि आप कौन हो यहाँ पर, आप इस दुनिया के नहीं हो, आप स्पेस एलिमेंट, और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आकाश तत्व, बहुत जैसे बहुत ऐसी सोल हो जो बहुत अलग ही उसमें हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो एक वो चीज़ें आपकी ओपन हो रही, वो मेमोरी आपकी मेमोरी जैसे वो आपको वापस आपको कुछ याद दिलाया जा रहा है। आप जैसे भूल चुके हो शायद यहाँ पर आने के बाद, आप भूल चुके हो कि आप कौन हो यहाँ पर, आपका परिवार कौन है, आप दुनिया को कहाँ से आए हो, तो वो सब आपको याद दिलाया जा रहा है डियर। उन सब चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें आपकी याद आएंगी आपको, ठीक है। जितना भी आपके अंदर नेगेटिविटी है, जितने भी ब्लॉकेज हैं, जितने भी चीज़ें जहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो आध्यात्मिक जर्नी पर काली माँ ने सब रिलीज कर दिया है। बहुत कुछ किया है डियर आपने, ठीक है। तो यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर स्पेस एलिमेंट, मैंने बोला ना आपको, मून यहाँ पर, चाहे सन हो, मून हो, ठीक है, या फिर जैसे, बस यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आपके अंदर बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो आप, बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो आप, ठीक है। एक ऐसी सोल हो जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि मून, एक चंद्रमा यहाँ पर, चंद्रमा, यस, जैसे बहुत कुछ चीज़ों को जैसे आप मतलब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, बहुत जैसे रात का, जैसे चंद्रमा, रात की ऊर्जा यहाँ पर, रात की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है आपको। रात को चांद को देखना, चांद को छूना या चांद पर जाना, ये जैसे सन और मून, जैसे इसकी ऊर्जा में भी आप, ये चीज़ें भी बहुत आपको आकर्षित करती हैं, इनके भी काफ़ी ख्यालों में आप रहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा, मुझे इस अर्थ के तो नहीं हो डियर यहाँ पर आप, ठीक है। बहुत ही ऐसी सोल हो जो बहुत आपको सूर्य चंद्रमा की, जैसे कहते हैं ना कि हम कहानी किस्सों में सुनते हैं कि यहाँ पर उस दुनिया से आया था, ऐसे हुआ था। तो डियर कुछ मुझे जो चीज़ें निकल रही हैं आपकी, ठीक है, ये वही निकल रही हैं आपके लिए। तो डियर मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स ज़रूर करना, और जिसे भी टैरो कोर्स लर्न करना है 19 मई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। बाय।